Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School, Boys 1. In lecture number 16, I will explain you question number 4, part 1. Now we are going to start question number 4, part number 1 from exercise 2.4. And question में लिखा हुआ है simplify the following in such a way that no answer should contain fractional or negative exponents. आप लोग पेज नंबर 67 पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं. क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कीजिए, लेकिन ऐसे तरीके से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिए कि इसका जो आंसर है उस आंसर का एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो या फिर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में ना हो. हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है. सो 25 डिवाइडेड बाय 81. 25 हम लोग सब लोगों को पता है कि 25 अगर मैं 2 टाइम्स 5 को लिख लूं तो उससे रिजल्ट आता है 25. यानी अगर आसान अल्फाज में बोलें तो 25 जो है तो उसके दो फैक्टर्स बनते हैं और दोनों के दोनों 5 हैं, बिकॉज 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5. डिवाइडेड बाय, यहां पे डिनोमिनेटर में 81 है तो 81 के भी दो फैक्टर हैं. 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 81. ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है और ब्रैकेट में क्लोज करके होल उसका एक्सपोनेंट लिख देते हैं. नाउ 5 मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास रिजल्ट आता है 5 स्क्वायर, और ये 1/2 जो कि होल एक्सपोनेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. और डिनोमिनेटर में है 9 मल्टीप्लाई 9, सो 9 मल्टीप्लाई 9 से भी रिजल्ट आता है 9 स्क्वायर, और इसके साथ भी जो स्क्वायर रूट यानी 1/2 की वैल्यू, रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट की वैल्यू जो 1/2 यहाँ पर गिवन है ये अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ. तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 and 1/2 आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 with 1/2 देन इट्स इक्वल टू 1. सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज होती है. तो आपके पास 5/1, 5/9 आंसर रह जाता है. 5 का एक्सपोनेंट भी 1 होता है और 9 का एक्सपोनेंट भी 1 ही रह जाता है. 1 को हम लोग एक्सपोनेंट के तौर पे एज ए मेंशन वैसे करते नहीं है. यही हमारा क्वेश्चन था बेटा. ये पार्ट नंबर 1 था, हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया. स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. ए बी और उसका एक्सपोनेंट है 1/b और डिनोमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाय ए बी है और उसका एक्सपोनेंट है 1/a. ओके, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा. इस ए बी और उसके एक्सपोनेंट को 1/b को मैं एज इट इज लिखता हूं, और ये जो डिवाइड का साइन है इस डिवाइड को साइन को मैं कुछ इस तरह लिखता हूं, डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय ए बी, और इस ए बी के ऊपर इसका एक्सपोनेंट 1/a में अप्लाई करता हूं. 1 के ऊपर मैं इसका एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं करता. रीजन, क्योंकि अगर मैं 1 के ऊपर 1/a जो कि इसका एक्सपोनेंट है वो अप्लाई करता हूं तो हमें तो इस चैप्टर में कई बार बता दिया गया है कि a एंड b आर एनी रियल नंबर्स. यानी फॉर एग्जांपल अगर a की जगह 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, कोई भी रिजल्ट आए तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a उसका एक्सपोनेंट 1/5. तो 1 को अगर मैं 5 टाइम लिख लूं, 1 2 3 4 5, मैंने 1 को 5 टाइम लिखा और उसको मल्टीप्लाई करें तो उससे 1 ही आता है. तो इट मींस 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 से कैंसिल हो जाता है, तो 1 रिजल्ट ही एट द एंड आता है. सो लिहाजा 1 के ऊपर ये एक्सपोनेंट 1/a अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग a की जगह अगर कोई भी रियल नंबर पुट कर दे तो उससे एट द एंड रिजल्ट 1 ही आता है. सो मैंने यहां पर इसको डिवाइड का साइन सिर्फ चेंज किया बेटा. डिवाइड, ये डिवाइड फ्रैक्शनल था, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके 1 डिवाइड बाय ए बी और उसका एक्सपोनेंट 1/a लिख लिया. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ए बी होल पावर है 1/b. डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दीजिए. तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आफ्टर डिवीजन जो फ्रैक्शन होती है वो रिसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1 आ जाता है डिनोमिनेटर में और ए बी अलॉन्ग विद देयर एक्सपोनेंट वो आ जाता है नोमिनेटर पे.
तो 1 डिवाइडेड बाय ए इसका एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर में 1 आता है, वो फिर कोई लिखता नहीं है। सो यहां पर इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। अमूमन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में कहा कि जब भी कोई वेरिएबल या कोई बेस अलॉन्ग विद देयर एक्सपोनेंट फ्रॉम डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर शिफ्ट होता है तो उसका सिंबल नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहां पर तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की वजह से फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गई, सो दैट्स व्हाई इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। अब ए बी होल पावर है 1 बाय बी और ए बी होल पावर है 1 बाय ए। अब आप लोग देख सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां पे यूज होता है, बेस सेम देन पावर विल बी एडेड। तो आप लोग देख सकते हैं ए बी और ए बी बेसेस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड। सो ए बी मैं एज इट इज लिख लूंगा और होल एक्सपोनेंट पे 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए लिख लूंगा। ये दो फ्रैक्शंस बन गई हैं एक्सपोनेंट पे। तो बेस सेम था, पावर को मैंने आपस में ऐड कर लिया। अब हम लोग बेटा देखें यहां पर आप लोग देख सकते हो बेस में हमारे पास कोई नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं है। बेस में हमारे पास ए बी है सॉरी, और एक्सपोनेंट पे हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं। बेस में ए बी है और एक्सपोनेंट में 2 फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस को के दरमियान जो रिलेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोग इन बेसिस का हम लोग एलसीएम लेंगे। सॉरी मैंने एक गलती की, मैंने कहा कि 1 बाय बी और 1 बाय ए के दरमियान रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, नहीं, एक्चुअली इनके दरमियान एडिशन का सिंबल है। व्हाई? व्हेन बेसिस आर सेम देयर एक्सपोनेंट विल बी एडेड। अब हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस को डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सो b is not the multiple of a as well as a is not a multiple of b. So we can take a and b in the form of product and we called him, it is LCM of 1 by b and 1 by a. So ab is our LCM. ab हमारा हो जाएगा LCM. ab यहां पर ab इसका LCM हो जाएगा। और अब 1 बाय बी और 1 बाय ए का हम लोगों ने डिनोमिनेटर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। वाई? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स किसी सेम टेबल के मल्टीपल नहीं थे, ए और बी के फॉर्म में गिवन है, लिहाजा ये दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएंगे और हम इसको कहेंगे कि ये हमारा एलसीएम है ऑफ 2 फ्रैक्शंस। कौन से 2 फ्रैक्शंस? 1 बाय बी एंड 1 बाय ए। अब रफ वर्क का सहारा हम लोग लेंगे बेटा। यहां पे रफ वर्क में यहां पे कर देता हूं 1 बाय बी is the first fraction, 1 by b is the first fraction। इसके साथ LCM मल्टीप्लाई कीजिए तो b से कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 मल्टीप्लाई a रह जाएगा जिसको हम लोग a भी लिख सकते हैं। अब 1 by a जो कि सेकंड फ्रैक्शन है 1 by a, इसके साथ भी LCM मल्टीप्लाई कीजिए। LCM हमारा क्या है? a b है। ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 और b रह जाएगा, 1 को b से मल्टीप्लाई कीजिए तो b आएगा। चूंकि दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान सिंबल था एडिशन का, लिहाजा इन दोनों के दरमियान भी सिंबल आ जाएगा एडिशन का। इन दोनों को मैं ब्रैकेट में यहां पे क्लोज कर देता हूं। इनका जो बाहर कोफिशिएंट है वो है बेटा 1। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि आप लोग इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कीजिए इन सच अ वे दैट no answer should be in the form of fractional or in their negative exponent। यानी इसका कोई भी आंसर आए लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो और ना ही उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, लिहाजा इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडिकल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो हम लोग, यानी गिवन में नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे इनटू रेडिकल फॉर्म। वाई? डिमांड है क्वेश्चन में, कहते हैं कि कुछ भी आंसर आ जाए लेकिन उसका आंसर का जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में उनको नहीं चाहिए तो फिर एक ही चीज रह जाती है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
सो ए बी को मैं एज इट इज लिखूंगा और इसके एक्सपोनेंट पे मैं लिखूंगा a प्लस बी और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इस वन कोफिशिएंट को यहां लिख लूंगा मल्टीप्लाई 1 और डिनोमिनेटर में ए बी लिख लूंगा। अब 1 बाय ए बी, फॉर एग्जाम्पल ए बी की जगह 5 है, 1 बाय 5, तो 1 बाय 5 फिफ्थ रूट बनता है, 1 बाय 6 हो तो 6th रूट बनता है, लेकिन 1 डिवाइड बाय ए बी है तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 डिवाइड बाय ए बी असल में रेडिकल साइन कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिफ्थ रूट की जगह ए बी एथ रूट हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे ए बी होल पावर ए प्लस बी लिख लेंगे और इस 1 बाय ए बी की जगह रेडिकल साइन पुट करके इसके कोने में यहां पर ए बी लिख लेंगे और यही जो है तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया बेटा, हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वजह क्या थी, बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन में उन्होंने हमसे डिमांड की थी। तो बेटा यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।